हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चन करेंगे आज। याद है ना? हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 4। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा, तो व्यवस्थित करें। वायु क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका बेटा। कहता है वायु, चिमनी का धुआं, वायु, चिमनी का धुआं, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, शहद, जल, चाक, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा, रुई और लोहा। इसको घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखना है बेटा हमको। घनत्व के क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, बढ़ते क्रम में। ठीक है ना? डेंसिटी, घनत्व का बढ़ता क्रम। तो बताइए, अब आप सोच के बताइए कि भैया घनत्व मतलब डेंसिटी जो है, मास, इसका मास ज्यादा होगा, ठीक है ना, भार जिसका ज्यादा होगा। क्या वायु का कोई भार होता है? हाँ होता है। क्या वो चिमनी के धुएं से ज्यादा होता है? धुएं से कम होता है। शहद से कम, जल से कम, चाक, चाक से कम, रुई से भी कम है, और लोहा, लोहे से तो वैसे भी कम होगा। तो वायु का जो घनत्व है वो सबसे कम है। ठीक है? अब वायु के बाद में अब आप इसके आगे देखिए कि कौन कौन सा है। चिमनी का धुआं बचा है, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो आप जब समझ सकते हो कि जो चिमनी का धुआं है वो एक गैस है, ठीक है ना, कण है, पार्टिकल है। तो ये जो है शहद, शहद तो आप जानते हैं उसका भार अधिक होता है। जल, जल का भी भार अधिक होता है। चाक का भी भार अधिक होता है। रुई का भार कुछ ना कुछ तो होगा। लोहे का भी भार अधिक होता है। तो चिमनी का भार जो है, जो धुआं है, वो उसका भार वायु से ज्यादा होता है, बाकी सबसे कम होता है। अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको घनत्व का फार्मूला लिख देता हूं बेटा, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए लेकिन आयतन कम होना चाहिए। जितना आयतन कम होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा, और द्रव्यमान जो है हमारा वो अधिक होना चाहिए। देखो 15, द्रव्यमान 15, आयतन 5, 3 आया। ठीक है? द्रव्यमान 20, 5 चक्कू 20, 4 आया। आयतन मैंने वही रखा, द्रव्यमान बढ़ाया, देखिए घनत्व बढ़ गया। तो द्रव्यमान बढ़ाओगे तो घनत्व बढ़ेगा। तो द्रव्यमान मतलब भार होता है, तो भार जितना ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ, अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा भारी होगा? सोच के बताओ, कौन होगा? बताओ बताओ।
अब चिमनी का धुआं हो चुका है, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा, इनमें से कौन हल्का होगा? रुई। और रुई के बाद में शहद, जल, चाक, लोहा, तो जल होगा, लिक्विड है। ये भी लिक्विड ही है, लेकिन ये लिक्विड और ये लिक्विड अलग है। ये बहने का गुण रखता है, जबकि शहद में बहने का गुण नहीं होता है, तरलता का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। जल बहता है, शहद को डालोगे तो एक जगह रुक जाता है वो बेटा। जल हो गया। जल के बाद क्या लिखा था? शहद, शहद, चाक, फिर लोहा। चेक कर लेना, अभी लिख दिए मैंने। अब क्रम बना लीजिए बेटा, बढ़ते क्रम में लिखना है। निशान आप जानते हैं, आरोही और अवरोही वाला। बढ़ते क्रम में निशान बताना, ऐसे वाला, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका घनत्व, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। सबसे ज्यादा लोहे का है, सबसे कम वायु का है। नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दें। चल, आगे देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कारण बताइए। कारण बताएं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कारण में गैस पूरी तरह से, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है, भर देती है, जिसमें इसे रखते हैं। आप नोट करिए पहले क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसके आंसर की बात करेंगे। हो गया, आंसर की बात करते हैं हम लोग। वो कहता है कि अगर मैं इस पात्र में गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें रखते हैं, तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी गैस रखूं, इतनी, ठीक है ना, थोड़ी सी, बहुत ही कम मात्रा में रखूं, लेकिन वो इस पूरे बर्तन को भर देगी, इस पूरे बर्तन में वो गैस फैल जाएगी। क्यों ऐसा होता है? तो आप जानते हैं, मैंने बताया था कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तीसरा पॉइंट बताया था, इनके गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए जो है ये तेजी से गति करते हैं और पूरे उस बर्तन में वो फैल जाते हैं। तो बस यही रीजन आपको लिख के दिखाना है यहां पर। तो लिखिए, मैं बोलता हूं,
गैसों के कणों की गैसों के कणों के बीच गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, रिक्त स्थान होता है तथा तथा गैसों के कणों की तथा गैसों के एक मिनट तथा नहीं, इसलिए 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 गैसों के कणों के बीच या मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य होता है तथा गैसों के तथा गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है, इसलिए इसलिए गैस को, या इसी कारण लिख देना बेटा, अच्छा शब्द रहेगा, इसी कारण गैस को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसे पूरी तरह भर देती है। नोट, पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर गैस बर्तन की दीवारों पर
दबाव डालती है, दबाव डालती है। ये क्यों करती है? इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, आकर्षण बल कम है, और वो बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो वो अणु टकराते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, जिसके कारण वो दबाव डालते हैं बर्तन की या पात्र की दीवार पे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। गैस के, उत्तर है बेटा, ये आपका आंसर है। गैस के कणों की अनियमित अनियमित एवं तीव्र गति, गैस के कण, गैस के कण, गैस के कण अनियमित एवं तीव्र गति करते हैं। गैस के कण अनियमित एवं तीव्र गति करते हैं, गति करते हैं। इस कारण ये कण, इस कारण ये कण आपस में तथा बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। टकराते रहते हैं। इसी कारण बर्तन की दीवार पर, इसी कारण बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा, गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई, गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल, बल के कारण, बल के कारण गैस का दबाव बनता है। नोट कर लीजिए आप। हो गया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कारण वाला में है, उसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसके मुझे कारण देना है, ठीक है। हो गया, चलिए देखिए, ये वाला हो गया ना। इधर को देखिए, लकड़ी की मेज आप ठोस कहलाती है। ठोस का मतलब क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित होना चाहिए। तो लिखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि क्योंकि यह दृढ़ होती है, दृढ़ होती है तथा इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। निश्चित होता है तथा इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। और इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, संपीड़ित नहीं होते। और ना ही इसके कण, इसके कणों में बहने का गुण है। इन सभी गुणों से स्पष्ट है, इन सभी बातों से, इन सभी बातों से या इन सभी बिंदु से स्पष्ट है कि मेज ठोस होती है। स्पष्ट है कि मेज ठोस होती है। और कर लीजिए, हो गया, मिटा दें इसको। एक क्वेश्चन और है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, उसका आंसर मैं लिखवा दूंगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं।
क्वेश्चन लिखिए, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। एक बार फिर से बोल दीजिए। चलिए उत्तर लिखते हैं फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन है हमारा, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा एक गैस के रूप में होती है और गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान तथा आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य होता है। इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं या उसे हटा देते हैं। ठीक है, जबकि ठोस लकड़ी के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य तथा आकर्षण बल प्रबल होता है। जिसे तोड़ने के लिए
अत्यधिक, इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। जिनको कराटे आता है वो आसानी से उसको तोड़ सकते हैं लकड़ी को, ठीक है ना। कराटे में दक्ष लोग करते हैं, ओके ना, ठीक है ना। कर लीजिए, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।